बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 1650 कंपनियां तैनात। 8 नवंबर से 11 नवंबर शाम 5 बजे तक नेपाल से लगे बॉर्डर सील। बिहार के समस्तीपुर में मिली वीवीपैट पर्चियां, समस्तीपुर डीएम को दिए गए जांच के आदेश। डीएम ने उम्मीदवारों को भी जानकारी दी। चुनाव आयोग ने दिया आश्वासन, संबंधित एआरओ को किया गया निलंबित। वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया। पार्टियों को चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए। समस्तीपुर में मिली वीवीपैट की पर्चियों को लेकर कांग्रेस का ट्वीट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग बताया कि किसके कहने पर पर्चियां फेंकी गई। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट शेयर किया। वैशाली जिले के हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वीडियो में पिकअप वैन रात के वक्त स्ट्रांग रूम से जाते दिख रही है, लेकिन निकलते वक्त सीसीटीवी ऑफ करने का आरोप है। जनतांत्रिक जनता दल प्रमुख तेजप्रताप यादव की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र ने तेजप्रताप को दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। सुरक्षा में तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भागलपुर के नवगछिया सभा के दौरान हुआ हंगामा। मंच पर चढ़ने की समर्थकों में लगी होड़, टूटी बैरिकेडिंग, कई कुर्सियां क्षतिग्रस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज बिहार के किशनगंज, पूर्णिया में रैली। राहुल की किशनगंज में दोपहर 1:15 बजे और पूर्णिया के अमौर में दोपहर 2:30 बजे होगी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में चुनाव प्रचार जारी। शाह आज सासाराम के फजलगंज स्टेडियम और अरवल के मधुसरमा मेला मैदान में करेंगे चुनावी जनसभा। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव करेंगे धुआंधार प्रचार। तेजस्वी की रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल में 16 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बिहार में 4 चुनावी जनसभा। यूपी सीएम योगी सिकटी, नरपतगंज, छातापुर और बिस्फी में करेंगे चुनावी रैली। भोजपुरी एक्टर आम्रपाली दुबे आज बेतिया के लौरिया शो बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी के समर्थन में आम्रपाली मांगेंगी वोट। बिहार के सीतामढ़ी में बरसे पीएम मोदी, कहा नहीं चाहिए कट्टा सरकार। जंगल राज वाले मासूम बच्चों का कर रहे इस्तेमाल। अब बिहार में हैंड्स अप नहीं, स्टार्टअप चलेगा। भागलपुर में प्रियंका गांधी का एनडीए सरकार पर निशाना। कहा पीएम मोदी 10,000 रुपए देकर मांग रहे वोट। प्रियंका ने महिलाओं से की अपील, मोदी जी से पैसा लेकर पूर्णिया में विपक्ष पर शाह ने साधा निशाना। कहा बिहार में घुसपैठे नहीं, प्रदेशवासी सरकार बनाएंगे। विकसित बिहार के लिए एनडीए को ही लाएंगे। मोतिहारी में जमकर बरसे सीएम योगी, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा एक वक्त था जब सिलेंडर के बदले मिलती थी लाठी। पटना में जेडीयू दफ्तर में लालू के जंगलराज पर जमकर प्रदर्शन। मुख्यालय में लालू राज में क्राइम के पोस्टर लगाए। पोस्टर के जरिए पत्रकारों और लोगों को जंगलराज की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए के जंगलराज के नारे को पुराना बताया। खड़गे ने कहा 15-20 सालों से सरकार में रहकर भी घुसपैठिए को ना निकाल पाना जेडीयू बीजेपी की नाकामी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में चुनाव प्रचार के दौरान किया बड़ा वादा। कहा अगले 5 सालों में बिहार को कर देंगे घुसपैठिया मुक्त। भोजपुरी एक्टर और छपरा सीट से आरजेडी प्रत्याशी खेसारीलाल यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। कहा अगर बेहतर बिहार के बारे में बोलना यदमुल्ला है तो उन्हें यदमुल्ला बने रहने में कोई दिक्कत नहीं। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने जी जान से चुनाव प्रचार किया। मधुबनी, पूर्णिया में जनसभा करते हुए जेडीयू बीजेपी के साथ ही आरजेडी पर साधा निशाना। पीके ने मधुबनी में रोड शो किया।
आप नेता अवध ओझा ने बिहार चुनाव को बेहद अहम बताते हुए कहा, पहले चरण के मतदान से राज्य में सत्ता का परिवर्तन तय दिख रहा। अवध ने कहा, बिहार की जनता के पास अपना भविष्य संवारने का बेहतर मौका है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के बीच दिखा अलग रंग। पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल हुआ। ओडिशा के नुआपाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम मोहन चरण मांझी ने शनिवार को रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी जय ढोलिकाय के पक्ष में वोट देने की अपील की। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी स्थित रविशंकर भवन में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की। राहुल गांधी ने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर पार्टी नेताओं से संवाद किया। राहुल गांधी ने पंचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं के परिजनों से भी मुलाकात की। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति ने सत्र को दी मंजूरी। कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र की टाइमिंग पर उठाए सवाल। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा, इतनी देर से शुरू हो रहा सत्र मात्र 15 दिन चलेगा। आखिर सरकार विपक्ष का सामना करने से घबरा क्यों रही है। उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना का रजत जयंती दिवस मना रहा। देहरादून में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी देहरादून में सचिवालय विधानसभा को रोशन किया गया। 9 नवंबर को राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्ट्रेंथनिंग लीगल एंड डिलीवरी मैकेनिज्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नालसा के तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके लिए न्याय सुलभ और समयानुसार पहुंचना ही सामाजिक न्याय की नींव है। प्रधानमंत्री ने लोक अदालतों के जरिए कम खर्च और समय में आपसी विवाद के हो रहे निपटारों की सराहना की। राजधानी दिल्ली की हवा फिर जहरीली हुई। कई इलाकों में AQI 400 के पार। जहरीली धुंध ने राजधानी को रेड जोन बनाया। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल आज जूनागढ़ से राज्यव्यापी पदयात्रा का करेंगे शुभारंभ। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के एकता मार्च के साथ ही आज ही के दिन जूनागढ़ 1947 में नवाबी शासन से मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न और वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर कल मुलाकात की। आडवाणी को उनके 98वें जन्मदिन पर बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की महत्वपूर्ण सदस्य ऋचा घोष को राज्य पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया। राजधानी दिल्ली में 2 महीने की बंदी के बाद शनिवार को चिड़ियाघर एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। जू में 5 से 12 साल तक के बच्चे का टिकट 40 रुपए और वयस्कों का 80 रुपए है। दिल्ली के दालकटोरा स्टेडियम में गूंजा गीता का संदेश। गीता युवा शिखर सम्मेलन 2025 में संतों से लेकर शिक्षाविदों और नेताओं ने युवाओं को गीता से जुड़ने की प्रेरणा दी। मुंबई एयरपोर्ट पर नार्को आतंकी मॉड्यूल का मुख्य सरगना मोहम्मद अरशद उर्फ आसिफ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा एजेंसियों को काफी दिनों से थी मोहम्मद अरशद की तलाश। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर 59 जगहों पर छापेमारी। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की मदद करने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त किया। यूपी के प्रयागराज में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या। अटाला इलाके में हुई दिन दहाड़े हत्या से सनसनी। मृतक की पहचान 42 साल के सिराज के तौर पर हुई। यूपी के कौशाम्बी में कलयुगी 2 बेटों की पिता की हत्या की है। 2 बेटों ने बड़े भाई को भी हमला कर जख्मी किया। घर की बड़ी बहू के नाम सारी संपत्ति किए जाने से नाराज थे आरोपी दोनों बेटे। यूपी के अमरोहा में निकाह का दबाव बनाने आए शख्स ने प्रेमिका के भाई पर झोंकी फायरिंग। गोली लगने से प्रेमिका का भाई हुआ जख्मी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरबा में धर्मांतरण कराने के आरोप पर भिड़े हिंदू और ईसाई संगठन। बालको थाना क्षेत्र की घटना। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक दबंग महिला का वीडियो वायरल। निर्माण कार्य को लेकर एक विवाद में महिला ने पड़ोसी महिला के साथ मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के जालौन में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुई फायरिंग। पैर में गोली लगने से युवक घायल। मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी।
बिलासपुर में दुकान पर निर्माण और कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद, कहासुनी का वीडियो हो रहा वायरल। झांसी में इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई। 3 बीघा जमीन के लिए 2 बहुओं ने 80 साल की सास को बेरहमी से पीटा। रामपुर में छेड़छाड़ के आरोपी को महिला ने सिखाया सबक, राहगीरों ने भी जमकर पिटाई की। मुंबई के कूपर सरकारी अस्पताल में जमकर हुआ विवाद, मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों के साथ तीमारदारों ने की मारपीट। बुलंदशहर में बाइक की पार्किंग को लेकर युवक को दौड़ा कर पीटा, दर्जन भर हमलावरों ने किया युवक पर जानलेवा हमला। वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप की पैरवी कर रहे वकील के साथ मारपीट, साथी वकीलों ने बीच बचाव कर घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बदमाशों का निकला जुलूस, पुलिस ने की ग्रामीणों से अपराधियों का खौफ खत्म करने की कोशिश। ओडिशा के कटक में एक इमारत का हिस्सा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, बक्सी बाजार के मनीष साहू चौक के पास हुआ हादसा। भोपाल में मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, 10 फीट उठी आग की लपटें। बिलासपुर बाईपास पर हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक 2 खड़े ट्रकों से टकराया। ट्रक की टक्कर में आग लगी और दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ट्रक की टक्कर से बाइक में लगी भीषण आग, बाइक जलकर खाक हुई, बाइक सवार मामूली तौर पर घायल। एमपी के दतिया में नाले में दिखा 5 फीट लंबा मगरमच्छ, सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। यूपी के मऊ में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, 2 लड़कियों ने बुलेट पर स्टंटबाजी की, वीडियो वायरल हुआ। मुंबई के बीकेसी इलाके में फ्लाईओवर पर बाइक चलाने का पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, फ्लाईओवर पर बाइक चलाने की नहीं है परमिशन। गुजरात के सूरत में आवारा कुत्तों से बचकर भाग रहा शख्स गिरकर जख्मी हुआ, सिर में लगी चोट से गई जान, सैयदपुरा इलाके में हुई खौफनाक घटना। श्रीनगर अनंतनाग रोड पर उड़ती चील ट्रेन के शीशे से टकरा गई, शीशा टूटने से ड्राइवर घायल हुआ, ट्रेन को तुरंत रोका गया। यूपी लखीमपुर खीरी में दुधवा गौरीफंटा मार्ग पर हाथियों के झुंड ने रोका रास्ता, करीब 1 घंटे तक जाम रहा स्टेट हाईवे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नदी में नहा रहे एक हाथी पर बम फेंककर हमला किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित लाल बहादुर नगर कॉलोनी में तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मचा और इसी कॉलोनी में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा का भी आवास है। यूपी के आजमगढ़ में धान की खेत में मिला 12 फीट का अजगर, कमालपुर गांव में मिले अजगर का वन विभाग ने रेस्क्यू किया। हाथरस में सरकारी अस्पताल में आरओ वाटर से कीड़े निकलने से तीमारदारों में गुस्सा, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर खड़े हुए सवाल। अस्पताल में पीने के पानी से कीड़े निकले, जिसको लेकर हड़कंप मचा। यूपी के हाथरस की ये घटना, बड़ी लापरवाही का मामला यहां सामने आया।